सोमवार को एस्टेट परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सामने प्रदर्शन किया। विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि एस्टेट परीक्षा का परीक्षा पत्र सिलेबस से बाहर आया है, इस कारण उन्हें खासी परेशानी झेलनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को चाहिए कि अपनी इस गलती के एवज में परीक्षार्थियों को कृपांक दे। एस्टेट परीक्षार्थियों ने कहा कि जिन बच्चों ने 0 और 5 अंक लिए हैं उन्हें 18 नंबर का कृपांक दिया गया है, जबकि जिन बच्चों ने 18 नंबर अंक अर्जित किए हैं उन्हें कृपांक क्यों नहीं दिए जा रहे, यह भी एक सोचने का विषय है। ये 20-25 हजार अभ्यर्थी क्लियर होंगे। अब जैसे सर इन्होंने ना 2011 से एस्टेट ले रहे हैं, तो इन्होंने मतलब अभी तक जो 4-5 डिवाइड होता है ये इसमें पार्ट में, अभी इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा भाई आपको इस पार्ट में इतने परसेंटेज लेनी है, कोई परसेंटेज नहीं किया। अब मान लो ये कह रहे हैं भाई कोई भी बच्चा 30 में से 30 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता सर? अगर मान लो कोई बच्चा 30 में से अगर 18-20 नंबर ले रहा है उसको तो ये 1 नंबर की भी नहीं ग्रेस दे रहे। अगर कोई 0 या 5 नंबर ले रहा है उसको इन्होंने 18 नंबर की ग्रेस दे दी। वो कह रहे हैं जब हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जब इन्होंने सिलेबस मेंशन किया था सर, तो उस टाइम इन्होंने ये अगर हम बिना पढ़े उस सिलेबस को 18-20 नंबर ले सकते हैं तो पढ़ने के बाद हम 30 क्यों नहीं ले सकते? तो सर इन्होंने बोला कि आप है ना 18-19 वालों को हम ग्रेस नहीं दे सकते और 5 नंबर वालों को ग्रेस दे देंगे। मुख्य मांग ये है कि हर बच्चे को 30 नंबर की ही मार्क्स दे जाए। अगर उसने उसमें 18 या 20 लिए हों तो उसको 10 नंबर और दे। मुख्य मांग हम यही है, हर बच्चे को 30 नंबर की है। आगे की तो यही है सर, अभी तक तो ये इन्होंने कोई उम्मीद नहीं है सर, लेकिन हम ये सोच रहे हैं भाई जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिले हम तभी तक तो ऐसे ही डटे रहेंगे सर। सर कृष्णा सर क्वालिफाई का है ये, हम ये तो नहीं कह रहे आप हमको जॉब दो, हम ये सिर्फ पात्रता का है। हम आगे एक और अभी तो हमने करना है क्लियर, हम सिर्फ यही मांग, क्योंकि इन्होंने कहा था पहले अब की बार हम सिलेबस मेंशन करेंगे, उसमें से बच्चे हैं ना 50% बच्चे क्लियर होंगे। जब हमने तैयारी करके पेपर दिया है तो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं डाला इन्होंने पेडागोजी का, तो फिर कह रहे हैं आप 18-20 नंबर लेने के बाद भी आपको ग्रेस नहीं दी जाएगी, लेकिन हमें 30 नंबर की मार्क्स चाहिए ग्रेस। थैंक यू। उस पर भी इन्होंने 4 नंबर दिए हैं ग्रेस के, तो जब पूरा सिलेबस ही बाहर से दे रखा है तो वहाँ पे ग्रेस क्यों नहीं दे रहे? जब कॉमा की गलती पे इंग्लिश और हिंदी में लैंग्वेज में पेपर आता है, हिंदी में गलत आ गया लैंग्वेज में तो इंग्लिश वाला करेक्ट मान के उसको ग्रेस दे रहे हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने रीजनिंग का गलत मानना था, अब अपनी पीठ तो इसलिए थपथपा रहे हैं कि बोले जी हमने तो बच्चों की कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट को मद्देनजर रखते हुए रिजल्ट रिवाइज कर दिया, 1308 बच्चे पास हो गए। वो ग्रेस मार्क्स की वजह से पास नहीं हुए हैं, वो बच्चे पास हुए हैं आउट। जो इन्होंने रीजनिंग का एक क्वेश्चन गलत पूछा हुआ था ना, उसके कारण वो क्वेश्चन करेक्ट हुआ है ऑब्जेक्शन में, 1308 बच्चे उस एक क्वेश्चन के कारण निकले हैं। नाम कपिल यादव, मैं कनीना महेंद्रगढ़ से बिलोंग करता हूं और मैं एस्टेट टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थी रहा हूं। जो एस्टेट एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसमें इस बार जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले हरियाणा बोर्ड ने सिलेबस दिया था कि इस सिलेबस से एग्ज़ाम पूछा है, और सिलेबस बोर्ड ने दिया नहीं, इन्होंने सीटेट का सिलेबस उठा के कॉपी पेस्ट करके दिया था। तो हमारा मानना ये है कि अगर सीटेट जो है एक सेंटर बॉडी कराती है, सेंटर गवर्नमेंट करवाती है, सीबीएसई कंडक्ट कराती है, स्टेट उनको फॉलो करते हैं, और जब इन्होंने सीटेट का सिलेबस अगर कॉपी किया है
तो पेपर का पैटर्न भी इनका सीटेट वाला ही होना चाहिए था। जब हमने एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन पेपर देखा तो इनका जो स्टेट का एग्ज़ाम था उसमें हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन था उसमें उन्होंने एज़ यूजुअल जो पुराना वाला पूछ रहे थे वही इन्होंने पूछा है। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि जो आपने सिलेबस दिया है आप उससे पूछिए। आप इसके लिए हमने आके बोर्ड में अवगत कराया, सेक्रेटरी मैडम को करवाया, चेयरमैन को करवाया। ये तो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं जो हमने कर। हाँ जी, पहले सबसे पहले 11 दिसंबर को मैं आया था, हमारे साथ और भी साथी थे, इनको अवगत कराया था। कोर्ट में भी मामला गया हुआ है। कोर्ट में जो मामला गया है इन्होंने ये बोला है कि जी इस तरह से किसी भी तरह के ग्रेस का कोई प्रावधान नहीं है और ऐसे हम ग्रेस मार्क्स नहीं देते। जबकि आउट ऑफ सिलेबस का इन्होंने आरटीआई में जवाब दिया है कि 2017 में जो टीजीटी पंजाबी में 21 नंबर का ग्रेस दिया था वो आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण दिया गया था। हमारे पास आरटीआई की कॉपी है, हम वो आरटीआई आप लोगों को सबमिट करवा सकते हैं। 21 नंबर जब वहाँ दे सकते हैं तो यहाँ पे 30 नंबर क्यों नहीं दे सकते। फिर इन्होंने एक बेतुका सा फॉर्मूला लगाया कि जो 100 हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के 120 में से 60% स्कोर कर रहा है, जितना 120 में से स्कोर कर रहा है उतना % मार्क्स हम उनको भाषा में दे देंगे। क्यों दे दोगे भाई? जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो एक भाषा की तुलना, एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे सब्जेक्ट से नहीं करती है। तुम कैसे तुलना कर रहे हो? जो एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो ज़रूरी थोड़ी है ना, नई भाषा नीति में भी ये लिखा हुआ है कि वो दूसरे सब्जेक्ट में भी इंटेलिजेंट हो। अभी आप आए हो यहाँ पे, क्या आश्वासन मिला आपको? और क्या कोई आश्वासन नहीं मिला, अपनी जिद पड़े हुए हैं और हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे, जब तक एक्सपर्ट कमेटी सबसे बाहर आके नहीं मिलती और अपनी गलती नहीं अगर हम गलत है ना तो मैं नेट PhD हूँ फिजिक्स से, मैं अपनी डिग्रियाँ पाट के फेंक दूंगा, वरना कोई ज़रूरत को नहीं। जब मैंने एजुकेशन ही बेकार ले रखी से तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी गलती है ना तो इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और ये सस्पेंड भी होने चाहिए और सबसे पहले बोर्ड का चेयरमैन हटाया जाना चाहिए, जिसको ये तक नहीं। बोर्ड चेयरमैन को उनके जो एक्सपर्ट है वो जाके गलत क्यों बताएंगे? क्योंकि उनको पता है चेयरमैन को तुम बोलोगे कि जी हमने पेपर गलत बना दिया तो तुम सस्पेंड होगे, वो चेयरमैन उन पर कार्रवाई करेगा। वो चेयरमैन को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वो चेयरमैन आँख मूंद के बैठा हुआ है, नाम का आगे तो डॉक्टर लगा हुआ है। वो एक चीज़ ये 2 सिलेबस सी मैं नू कहूँ सूरज 10 पढ़ोड़ो कोई बालक से वो भी नू बता देगा ये दोनों सिलेबस सेम सी। अगर दोनों सिलेबस सेम है ना तो पेपर का पैटर्न भी सेम होना चाहिए और इन्होंने पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग रखा हुआ है। ये इनकी गलती है और हम इस चीज़ के लिए अड़े हुए हैं। हमारी मांगे सही हैं और जायज़ हैं। बच्चे कोर्ट में भी गए हुए हैं, कोर्ट का इन्होंने जवाब दिया है कि जी हमने कोई जवाब नहीं दिया है कि कोई ग्रेस नहीं दिया और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इन्हीं की आरटीआई में जवाब है कि जी 2017 में 21 नंबर हमने आउट ऑफ सिलेबस के कारण दिए हैं। और अब भी जो इन्होंने क्वेश्चन गलत कर रखे हैं, टीजीटी साइंस में 4 क्वेश्चन गलत थे, उनके ऑप्शन गलत रहे हुए या छोटी मोटी EJMR की कोई गलती रही।